हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज संस्कृत व्याकरण का जो आपका अगला टॉपिक है वो प्रयत्न है। ठीक है, प्रयत्न पहले हम अच्छे से समझेंगे आखिर प्रयत्न कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप से इसके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इसके बाद समझाने के बाद जितने भी आपके बहुविकल्पी बन सकेंगे वो मैं सभी आपको कराऊंगा। चलिए समझते हैं आखिर प्रयत्न कहते किसे हैं। ठीक है, तो जैसे कि लिखा है, प्रयत्न वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न। प्रयत्न कितने होते हैं आपके? दो होते हैं। अंतर प्रयत्न का अर्थ होता है भीतर। ठीक है, प्रयत्न से उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है आपका स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट प्रयत्न में जीहा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। जो जीभ है किसे स्पर्श करती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत उच्चारण करने पर जीभ स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श वर्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें का से मा तक कुल कितने आ जाते हैं? 25 स्पष्ट प्रयत्न आ जाते हैं। ठीक है, ईसत स्पष्ट क्या होते हैं? ईसत का अर्थ है थोड़ा स्पष्ट, यानी उससे थोड़ा कम, यानी स्पष्ट से थोड़ा कम। आगे समझते हैं। इस प्रयत्न में जीभ उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है, ज़्यादा नहीं करती है। कितना करती है? थोड़ा स्पर्श करती है। इसमें य, व, र, ल अंतस्थ वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? य, व, र, ल। और स्पष्ट में कौन से आते हैं? का से लेकर के मा तक जितने भी व्यंजन है वो स्पष्ट में आपके आ जाते हैं। और ईसत में कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 3 है आपका विव्रत। विव्रत का अर्थ हुआ है खुला हुआ। ठीक है, विव्रत का अर्थ क्या होता है? खुला हुआ। इसके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है। ठीक है, इसके उच्चारण में क्या करना पड़ता है? मुंह को खोलना पड़ता है। चलिए देखते हैं। जैसे आ, ई, उ, रि, ए, ओ, ऐ, औ, यानी सभी जितने भी आपके स्वर हैं सभी आपके क्या हैं? विव्रत हैं। ठीक है, अगला जो है आपका चौथा है ईसत विव्रत। ईसत विव्रत क्या होते हैं? ईसत का अर्थ है थोड़ा विव्रत। कैसा विव्रत? थोड़ा विव्रत, यानी खुला हुआ उससे। ठीक है, इसमें जीहा को कम उठाना पड़ता है। इसमें सल यानी ऊष्म वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? ऊष्म वर्ड आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है आपका 5वां है प्रकार, उसका 5वां आपका क्या है? समृत। समृत का अर्थ है ढका हुआ या फिर वंद। इसमें वायु मार्ग वंद रहता है। वायु मार्ग क्या रहता है? वंद रहता है। इसमें केवल उच्चारण स्थान क्या है? ह्रस्व आ। ह्रस्व आ जो है वो आपका क्या है? समृत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। जैसे ये आपकी एक टेबल बनी हुई है, आभ्यंतर प्रयत्न तालिका बनी हुई है। आभ्यंतर प्रयत्न में कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं वो देखेंगे। देखिए स्पष्ट में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, का से लेकर के मा तक जितने भी आपके व्यंजन हैं यानी स्पर्श व्यंजन है सब किस में आ जाते हैं? स्पष्ट में आ जाते हैं। ठीक है, और ईसत स्पष्ट में क्या आ जाते हैं? आपके अंतस्थ वर्ड। जितने भी आपके अंतस्थ वर्ड हैं या वर आला यानी 4 हैं, चारों आपके किस में आ जाते हैं? ईसत स्पष्ट में। अब ईसत विव्रत में क्या होते हैं? आपके ऊष्म वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, और विव्रत में जैसे कि मैंने बताया जितने भी आपके स्वर वर्ड हैं सभी आपके विव्रत में आ जाते हैं। और समृत में क्या आते हैं? आपके केवल ह्रस्व आ। तो आपके आभ्यंतर जो प्रयत्न हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट, नंबर 1 स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट है, ईसत विव्रत है और समृत है। कुल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं आपके बाह्य प्रयत्न। अभी आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ा, आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, और अब है आपका बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? मुख से जब वर्ड बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की चेष्टा होती है, उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष
अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कुल कितने होते हैं बाह्य प्रत्न आपके? 11 होते हैं। ठीक है, चलिए हम इसकी सीधे सीधे टेबल समझ लेते हैं कि किस प्रकार बने हुए। ठीक है, चलिए इसकी टेबल को हम समझ लेते हैं। बाह्य प्रत्न तालिका, व्यवहार श्वास यानी अघोष। अघोष का जैसे कि मैंने बताया था कि उच्चारण करने पर वाइब्रेशन, कंपन, टंकार या झंकार ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो खर आपके जो प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? का, खा है, चा, छा है, टा, ठा है, ता, था है, पा, फा और आपके स है। ठीक है, ये आपके किस में आ जाते हैं? अघोष में। अघोष वर्ड यानी व्यवहार श्वास। ठीक है, इसी प्रकार संवाद नाद। ठीक है, संवाद नाद यानी घोष, और घोष को क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है, सघोष में क्या आपके हस प्रत्याहार आपका आ जाता है। ठीक, अल्प प्राण आगे देखते हैं। अल्प प्राण क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था, उच्चारण करने पर वायु मुख से कम निकले, उन्हें क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे आपके? वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है, और आपके यड़ यानी अंतस्थ व्यंजन। तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पांचवा यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा आपके अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अगला है महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था आपको कि उच्चारण करने पर वायु मुख से अधिक निकले तो उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन? वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण आते हैं, यानी दूसरे और चौथे वर्ण आते हैं, तथा ऊष्म व्यंजन भी आपके इसी में आ जाते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या होते हैं? इसमें आपके जितने भी स्वर वर्ण हैं सभी आपके आ जाते हैं। ठीक है, यानी तो आपके प्रयत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न आपके 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न आपके कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। चलिए इसी क्रम में हम आपको जितने भी आपके बहुविकल्पी बन सकते हैं बहुविकल्पी करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए अब आपके जितने भी प्रयत्न टॉपिक से आपके बहुविकल्पी बन सकते हैं मैं वो आपको सभी कराऊंगा। ठीक है, चलिए आपके देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? स्पष्ट कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, विव्रत कहते हैं या फिर प्रयत्न कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो प्रयत्न आपके कितने प्रकार के माने गए हैं? 2 प्रकार के, जैसे कि मैंने बताया था, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अगला देखते हैं, प्रश्न आपका तीसरा है कि आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न यह किसके भेद माने गए हैं? स्वरों के, व्यंजनों के, उच्चारण स्थानों के या प्रयत्नों के? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी प्रयत्नों के माने गए हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका है, प्रश्न आपका चौथा है, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है, यानी मुख के अंदर ही उच्चारण हो वो आपके कौन से प्रयत्न कहलाएंगे? बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न या व्यवहार प्रयत्न। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका कौन सही हो जाएगा? वी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर। ठीक है, अगला है प्रश्न 5 है, आभ्यंतर पद का अर्थ क्या है? अंदर है, भीतर है, उपयुक्त दोनों है या डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 का आपका हो जाएगा सी, यानी अंदर और भीतर बात एक ही होती है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 6 है, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बताए गए हैं 3, 4, 5 या फिर 11। तो कितने बताए गए? हमने बताया था 5, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है? ए ऑप्शन स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, बी संव्रत, सी है विव्रत, ईसत विव्रत या फिर डी नाद। इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका नाद नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न आपका 8 है कि निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न है
कौन कौन से? बिब्रत है, स्पृष्ट है, सम्रत है या फिर ये सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सभी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 9, का से मा तक के वर्ड किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, बिब्रत या ईसत बिब्रत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, स्पृष्ट के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 10 है। इसमें कहा गया है कि ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ क्या होता है? ए भारी, बी कोई, सी थोड़ा या फिर डी अधिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ईसत का अर्थ होता है थोड़ा। अगला है प्रश्न 11 है, अंतस्थ या वरल वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय होगा? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, बिब्रत या सम्रत। तो क्या हो जाएगा? ईसत स्पृष्ट। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 12 है, कौन सा आभ्यंतर प्रत्यय स्वरों का होता है? सम्रत, बिब्रत, स्पृष्ट या ईसत बिब्रत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, यानी बिब्रत। ठीक है, बिब्रत में क्या होता है? स्वर होते हैं। अगला है, बिब्रत का अर्थ होता है, तो बिब्रत का अर्थ क्या होता है? बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ या फिर चिपका हुआ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी खुला हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रत्यय होगा? बिब्रत, ईशत बिब्रत, ईश बिब्रत, सम्रत, स्पृष्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईशित बिब्रत, ईशत व्रत। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न 15 है, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें? बिब्रतम, सम्रतम, नाद, संबार। यानी ह्रस्व आ वर्ड का प्रयोग किसमें किया गया है? तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, यानी सम्रत में। ठीक है। प्रश्न 16 है कि प्रयोग दशा में सम्रत प्रत्यय है? ह्रस्व आ, ई, ऊ का, सी सभी स्वरों का या डी वृत्त में से सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 17 है, उच्चारणावस्था में ह्रस्व आ का आभ्यंतर प्रत्यय होगा? बिब्रत, सम्रत, स्पृष्ट, ईशित व्रत, ईशित व्रत। ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन वी सही हो जाएगा, सम्रत। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 18 है और 18 में कहा गया है कि 5 आभ्यंतर प्रत्ययों का समूह है। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए, संबार, नाद, नाद तो होता नहीं आभ्यंतर में, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, बिब्रत, ईसत बिब्रत और सम्रत। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। इसमें भी देखो नाद है, नहीं होगा। ये भी, इसमें भी नाद है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला है, ईसत स्पृष्ट वर्ड कौन सा है? तो 19 में ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। तो ईसत स्पृष्ट में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी या र ल वा। अगला देखते हैं, प्रश्न आपका 20 है और प्रश्न 20 में कहा गया है, भट्टोदीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रत्यय कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 21 है आपका, मुख से जब वर्ड बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं? आभ्यंतर प्रत्यय कहते हैं, बाह्य प्रत्यय कहते हैं, संबार प्रत्यय कहते हैं, या स्पृष्ट प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सही है वो बी सही हो जाएगा, जब बाहर निकलते हैं नहीं, बाह्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाह्य प्रत्यय के भेद हैं 5, 10, 11 या 21। तो यहाँ मैंने बताया था बाह्य प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? 11। अगला है प्रश्न आपका 23 है, बाह्य प्रत्ययों का समूह है? विवार, संबार, श्वास, नाद। या बी है घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। या सी है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
या फिर ये सभी हैं, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 24 है कि हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रत्यय होगा। ए ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, संबार, नाद, घोष ये आपके हर्ष प्रत्याहार के प्रत्यय हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 25 है कि खर प्रत्याहार का बाह्य प्रत्यय होगा श्वास, विवार और संबार, बी संबार, विवार और अल्पप्राण, या सी श्वास, नाद और घोष, या डी ऑप्शन विवार, श्वास और अघोष। तो यहाँ पे 25 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 25 का आपका ऑप्शन यहाँ पर, चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 का जो ऑप्शन है आपका कौन सा, ए सही होगा, बी सही होगा या फिर सी सही होगा। तो 25 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, विवार, श्वास और अघोष। अगला है 26 प्रश्न, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है, 12 है, 14 है या फिर 18 है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी 14 है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न आपका 27 है, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 14 है, 19 है, 21 है या फिर आपकी 25 है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी कितनी है? 25 है। प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। प्रश्न आपका 28 है, वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और एड़ ध्वनियाँ आती हैं अल्पप्राण में, महाप्राण में या आपकी उदात्त में या अनुदात्त में। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अल्प प्राण में ये ध्वनियाँ आती हैं। प्रश्न आपका 29 है कि वर्णों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण एवं सल ध्वनियाँ आती हैं अल्पप्राण ध्वनियों में, महाप्राण ध्वनियों में, स्वरित ध्वनि में या उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी महाप्राण ध्वनि में। 30 प्रश्न है, जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग हो वह कौन सी ध्वनि है? महाप्राण है, अल्प प्राण है, संवार है या फिर नाद है। कम की जरूरत पड़ती है तो मैंने कहा था अल्प प्राण होगा, अगर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका? महाप्राण हो जाएगा। देखो ये प्रश्न इसी का आ गया कि जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो तो वहाँ कौन सा हो जाएगा आपका? महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, अगला है था का बाह्य प्रत्यय क्या होगा? तो यहाँ का था का जो बाह्य प्रत्यय होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चलिए प्रश्न 33 है, घा का बाह्य प्रत्यय होगा। ए ऑप्शन संबार, नाद, अघोष, महाप्राण, बी संबार, विवार, घोष, महाप्राण, सी विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण या डी संबार, नाद, घोष, अल्पप्राण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? आपका डी सही हो जाएगा, यानी संबार, नाद, घोष और महाप्राण। ठीक है, अगला है प्रश्न 34 है, मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वाले स्वर की संख्या होगी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या इसका एक और ऑप्शन है आपका डी व्यवहार। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो 34 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उदात्त। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 35 है, 35, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के निम्न भाग से उच्चरित यानी स्वर की संज्ञा क्या होगी? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपकी हो जाएगी बी, यानी अनुदात्त। प्रश्न 36 है, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की संज्ञा क्या होगी? तो क्या होगी आपकी? उदात्त होगी, अनुदात्त होगी, स्वरित होगी या फिर संवार होगी। तो क्या हो जाएगी? स्वरित, जहाँ अनुदात्त और उदात्त दोनों हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न आपका 37 है, 37, स का बाह्य प्रत्यय होगा व्यवहार, श्वास, घोष, महाप्राण। अच्छा, ये आप वैसे ही भी बता सकते हो, घोष और अल्पप्राण, महाप्राण को देखकर ही बता सकते हो। अच्छा, जो सा ध्वनियाँ हैं वो हमारी घोष होती हैं या फिर
अघोष होती हैं। तो कौन सी होती हैं आपकी, बता सकते हो आपकी? तो ये होती हैं आपकी अघोष। और कैसी होती हैं? महाप्राण। तो अघोष और महाप्राण का ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रश्न अगला है आपका 38 है, दा का वाह्य प्रत्यय क्या होगा? संवार, नाद, घोष या अल्प प्राण? तो यहाँ पे आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, दा संवार भी है, नाद भी है, घोष भी है और आपका अल्प प्राण वर्ड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न आपका 39 है, छा का बाह्य प्रत्यय नहीं है, व्यवहार नहीं है, श्वास नहीं है, अघोष नहीं है या फिर नाद नहीं है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका 39? तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी व्यवहार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है, लेकिन नाद नहीं है। प्रश्न 40 है, जा का वाह्य प्रत्यय नहीं है। तो जा का वाह्य प्रत्यय क्या नहीं है? संवार नहीं है, नाद नहीं है, श्वास नहीं है, फिर घोष नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही, श्वास नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 41 है, 41, बाह्य प्रत्ययों में गणना नहीं होती। किसकी नहीं होती बाह्य प्रत्ययों में गणना? संवार की नहीं होती, व्यवहार की नहीं होती है, नाद की नहीं होती, संवृत की नहीं होती है। तो बाह्य प्रत्यय में संवृत की गणना नहीं होती है। ठीक है, ये आभ्यंतर प्रत्यय में आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है 42, जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रत्यय क्या होगा? तो बाह्य प्रत्यय आपका क्या होगा? संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा या फिर अल्प प्राण होगा। तो यहाँ पहला ही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके दिए गए हैं यानी यूपी टेट में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 है, आभ्यंतर प्रत्यय के प्रकार। यानी आभ्यंतर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 2 या 3? तो मैंने बताया था आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5। प्रश्न आपका 44 है कि ईसत स्पष्ट प्रत्यय है। तो स्पर्श व्यंजनों का, अंतस्थ वर्णों का, ऊष्म वर्णों का या स्वरों का? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी है, अंतस्थ वर्णों का। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आपका जो प्रयत्न टॉपिक है वो आपका क्लियर हुआ और आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक से जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका आता है तो आपका वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जितने भी आपके संस्कृत में, व्याकरण में जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।